गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए एक और चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है भोली और जिसके राइटर हैं के ए अब्बास है। यहाँ गलत लिख दिया गया है, के ए अब्बास। तो और आज इस चैप्टर में हम एक छोटी सी बच्ची भोली के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भोली है, भोली के पिता रामलाल हैं और भोली की माँ भोली की अध्यापिका और बिशंबर हैं, जिससे भोली की शादी होने वाली है। तो देखिए, इसमें भोली का वास्तविक नाम सुलेखा है और वह जो है नंबरदार रामलाल की सबसे छोटी बेटी है और यही जो है कहानी की मुख्य पात्र है, जिसका जीवन के प्रति नज़रिया स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद बदल जाता है। और रामलाल जो है 7 संतानों का एक धनी पिता है और संकीर्ण मानसिकता का है। उसके लिए बेटियां जो है सिर्फ विवाह के लिए जन्म लेती हैं। उसके लिए बेटियां केवल विवाह के लिए जन्म लेती हैं और वह बेटों को क्या करता है, खूब पढ़ाता लिखाता है, बेटियों को शिक्षा नहीं देता है। और दूसरी भोली की माँ है, जो एक पारंपरिक रूढ़वादी है और वह जो है भोली की उचित देखभाल भी नहीं करती है, भोली को बहुत उपेक्षित निगाह से देखती है। इसके बाद भोली की अध्यापिका है, जो भोली को पढ़ाती है और उसका जो है उत्साहवर्धन करती है, उसको उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है। और इसके बाद बिशंबर है। बिशंबर जो है भोली का होने वाला पति है, जो कि एक लालची और दहेज का लोभी पुरुष है। तो ये इतने लोग हैं इस कैरेक्टर में, इस कहानी में। आइए कहानी की समरी हम देखते हैं और इस समरी के माध्यम से इस चैप्टर से परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको आपकी परीक्षा से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं। कह रहे भोलीज रियल नेम आज सुलेखा। कह रहे भोली का जो वास्तविक नाम था वह सुलेखा था, बट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से एवरीवन कॉल्ड हर भोली, सभी लोग उसे भोली कहकर पुकारते थे। शी वॉज द 4th डॉटर आउट ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। वह जो है रामलाल के 7 बच्चों में से चौथी पुत्री थी। नंबरदार ऑफ द विलेज, वह जो है गांव का नंबरदार है। When भोली was 10 months old, कह रहे जब भोली 10 महीने की थी, she had fallen off the cot, तो वह चारपाई से गिर पड़ी थी। Which had damaged some part of her brain, जिससे उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। Since then she remained a backward child, तब से वह पिछड़ी हुई बच्ची बनी रही। फर्दर आगे चलकर When she was 2 years old, कह रहे जब वह 2 वर्ष की थी, she suffered from an attack of smallpox। smallpox मीन्स होता है चेचक, तो उससे चेचक हो गया था। And her entire body was disfigured by deep black pock marks, और उसकी सारी शरीर जो है, पूरी शरीर गहरे काले चेचक के धब्बों से कुरूप हो गया था। She learned to speak at the age of 5, वह जो है 5 वर्ष की अवस्था में बोलना सीख ली। And stammered
while speaking, स्टैमर मतलब हकलाना होता है, और वह जब बोलती थी तो हकलाती थी। सो इसलिए everyone made fun of her, इसलिए सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। भोली's father was a rich farmer, भोली के पिता एक धनी किसान थे। Who sent his sons to the city for studies, वह जो है अपने बेटों को अध्ययन करने के लिए शहर भेजे थे। द एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी बेटी, राधा वाज ऑलरेडी मैरिड, राधा की शादी पहले ही हो गई थी। वेयर एज, जबकि मंगला एंड चंपा वर गुड लुकिंग, जबकि मंगला और चंपा दोनों बेटियां जो है अच्छी दिखती थी, दिखने में सुंदर थी। एंड हेल्दी गर्ल्स, और स्वस्थ लड़कियां थीं। रामलाल वाज ओनली वरीड अबाउट भोली, कह रहे रामलाल को केवल भोली की चिंता थी। एज शी वाज नीदर ब्यूटीफुल नाइदर नॉर इंटेलिजेंट, न तो वह सुंदर थी और न ही बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 years ओल्ड, कह रहे भोली 7 वर्ष की थी। व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपनड इन दियर विलेज, जब एक प्राइमरी विद्यालय उसके गांव में खुला। द तहसीलदार हु हैड कम टू इनागुरेट द स्कूल, कह रहे हैं तहसीलदार जो विद्यालय का उद्घाटन करने आए थे, एडवाइज रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, तो उन्होंने रामलाल को जो है अपने बच्चियों को स्कूल भेजकर प्रोत्साहित करने की सलाह दी। रामलाल कुड नॉट से नो टू हिम, रामलाल जो है उनसे कुछ नहीं कह सका, मतलब मना नहीं कर सका। हिज वाइफ ऑब्जेक्टेड, लेकिन उसकी पत्नी उसका विरोध की। दैट नो वन वुड मैरी द गर्ल्स इफ दे वेंट टू स्कूल, अगर लड़कियां जो है विद्यालय जाएंगी तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। बट देन, लेकिन शी फेल्ट दैट भोली वाज अगली, फिर उन्होंने महसूस किया कि भोली क्या है, कुरूप है। एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू गेट हर मैरिड, और उसकी शादी करना भी बड़ा मुश्किल है। सो दे डिसाइडेड टू सेंड ओनली भोली टू स्कूल, इसलिए उन्होंने केवल भोली को विद्यालय भेजने का निर्णय लिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, भोली वाज ड्रेस्ड टू गो टू स्कूल, भोली को स्कूल जाने के लिए तैयार किया गया। भोली वाज फिल्ड विथ फियर, कह रहे हैं भोली जो है बहुत डरी हुई थी। व्हेन हर फादर वेंट बैक टू द विलेज आफ्टर हैंडलिंग भोली टू द हेडमिस्ट्रेस, कह रहे हैं जब भोली के पिता उसे जो है प्रधानाध्यापिका को सौंप कर वापस आए। हर हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड हर टू सिट इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, उसकी जो प्रधानाध्यापिका थी उन्होंने उसे स्कूल के एक कक्षा में कोने बैठने को कहा। शी वॉज ग्लैड टू सी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज एट स्कूल, वह जो है स्कूल में अपने उम्र की लड़कियों को देखकर बहुत खुश थी। द टीचर गेव अ बुक टू भोली, टीचर ने भोली को एक किताब दी। विच हैड पिक्चर्स ऑफ डॉग्स कैट्स गोट्स etc, जिसमें जो है कुत्तों बिल्लियों और बकरियों के चित्र थे। द टीचर टोल्ड हर, अध्यापिका ने उसे बताया, दैट की शी वुड बी एबल टू रीड लाइक एवरीवन एल्स इन अ मंथ, कि वह जो है सभी लोगों की तरह एक महीने में बोलना सीख जाएगी। एंड देन नो वन वुड लाफ एट हर, और फिर कोई उस पर हंसेगा नहीं। भोली वे हैप्पी, भोली बहुत खुश हुई। एज द टीचर इनकरेज्ड भोली, क्योंकि अध्यापिका ने भोली को प्रोत्साहित किया था। एंड गेव हर अ होप ऑफ अ न्यू लाइफ, और उसे जो है एक नए जीवन की उम्मीद दी थी, आशा दी थी। कह रहे वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल एंड हिज वाइफ वर टॉकिंग अबाउट अ मैरिज प्रपोजल फॉर भोली, कह रहे एक रात खाना खाने के बाद रामलाल और उसकी पत्नी भोली के लिए शादी के
प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे थे। बिशंबर was a 45 or 50 years old widower। विडोवर मतलब विधुर होता है। कह रहे हैं बिशंबर 45 या 50 वर्ष का विधुर था। He had grown up children from his first wife, और उसकी पहली पत्नी के बड़े बड़े बच्चे थे। बिशंबर was rich, बिशंबर धनी था। And had not demanded any dowry, dowry means दहेज होता है, और उसने किसी प्रकार के दहेज का मांग नहीं किया। रामलाल was not very happy with this proposal, रामलाल इस प्रपोजल से खुश नहीं थे। बट लेकिन his wife believed, उनकी पत्नी का विश्वास था that कि it was the best marriage proposal for भोली, कि भोली के लिए यह जो है सबसे अच्छा शादी का प्रस्ताव है। शी टोल्ड रामलाल, उसने रामलाल से कहा दैट कि सिंस बिशंबर वाज फ्रॉम अनदर विलेज, उसने रामलाल को बताया कि बिशंबर दूसरे गांव का रहने वाला है। ही डिडंट नो अबाउट भोलीज पॉक मार्क्स, और उसे भोली के जो है चेचक के दागों के बारे में पता नहीं है। एंड लैक ऑफ सेंस, और उसके जो है कम बुद्धि होने का, यानी उसके कम बुद्धि होने और उसके जो है स्मॉल पॉक्स के दाग के बारे में उसको पता नहीं है। सो इसलिए भोलीज मैरिज वाज फिक्स्ड, इसलिए भोली की शादी तय हो गई। ऑन द वेडिंग डे, कह रहे हैं और शादी के दिन, बिशंबर केम अ ब्राइड ग्रूम विद हिज फ्रेंड्स, बिशंबर जो है अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो है एंड रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ दूल्हा बनकर आया। भोली केम आउट इन अ रेड सिल्कन ब्रिडल ड्रेस, और भोली भी जो है एक लाल रेशमी ड्रेस, दुल्हन के ड्रेस में बाहर आई। अ वुमेन स्लिप्ड भोलीज व्हील, कह रहे हैं और एक औरत ने भोली के जो है घूंघट को गिरा दिया। बिशंबर हैड अ लुक एट हर फेस, और जो है बिशंबर का नज़र उसके चेहरे पर पड़ गया। ही कन्फर्म्ड विद हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्रों से कन्फर्म किया, निश्चित किया, इफ भोली हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, कि भोली के चेहरे पर जो है चेचक के दाग हैं। बिशंबर्स फ्रेंड रिप्लाइड, बिशंबर के मित्रों ने उसे बताया दैट कि इट डिडंट मैटर, इस कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंस बिशंबर वाज नॉट वेरी यंग, बिशंबर भी जवान नहीं था। व्हेन द वेडिंग वाज अबाउट टू टेक प्लेस, कह रहे हैं कि शादी होने ही वाली थी। बिशंबर नाथ आस्क्ड फॉर 5000 रुपीज टू मैरी भोली, तो बिशंबर ने भोली से शादी करने के लिए 5000 रुपये की मांग कर दी। एस, क्योंकि सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर चेचक के निशान थे। ही आल्सो थ्रेटेंड टू वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी, और उसने शादी समारोह से चले जाने की धमकी भी दिया कि मैं शादी छोड़कर चला जाऊंगा। रामलाल वाज अफ्रेड ऑफ द ह्यूमिलिएशन, अब रामलाल जो है बेइज्जती से डर गए। एंड सो विथ टीयर्स इन हिज आइज, और अपने आँखों में आंसू लिए हुए, ही हैंडेड द डावरी मनी टू बिशंबर, और उसने बिशंबर को जो है दहेज के पैसे को दिया। कह रहे बिशंबर प्रोसीडेड टुवार्ड्स भोलीज विद अ गार्लैंड, अब बिशंबर भी जो है माला लेकर भोली की ओर बढ़ा। बट लेकिन भोली थ्रू द गार्लैंड अवे, लेकिन भोली ने क्या किया, माला उठा के फेंक दिया। शी आस्क्ड हर फादर टू टेक बैक द मनी एंड रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, उसने अपने पिता से कहा कि पैसा वापस ले लीजिए और इस शादी से मना कर दीजिए कि यह शादी नहीं होगी। द पीपल अराउंड स्टार्टेड
टॉकिंग। अब वहाँ पर मौजूद चारों तरफ लोग बातें करने लगे। एंड रामलाल आस्क्ड भोली टू टेक केयर ऑफ हिज रिस्पेक्ट, और रामलाल ने भोली को जो है अपने सम्मान का ख्याल रखने के लिए कहा। भोली हाउएवर रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी मैन। भोली ने कहा कि ऐसे लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। एंड एन ओल्ड वुमेन नाउ कॉल्ड हर शेमलेस, और एक बूढ़ी औरत ने भोली को जो है शर्महीन कहकर पुकारी, बेशर्म कहकर पुकारी। विच एंगर्ड भोली, जिससे भोली क्रोधित हो गई। द एंग्री भोली रिप्लाइड, और क्रोधित भोली ने उत्तर दिया दैट कि नाउ शी इज नॉट अ डम्ब और अ स्टैमरिंग फूल। अब वह ना तो गूंगी है और ना हकलाने वाली मूर्ख है। व्हेन बिशंबर एंड एवरीवन वेंट अवे, कह रहे हैं जब बिशंबर और सभी लोग चले गए, रामलाल आस्क्ड भोली, तो रामलाल ने भोली से पूछा व्हाट शी वुड डू विद हर फ्यूचर, कि वह अपने भविष्य में क्या करेगी। भोली टोल्ड हिम, तो भोली ने अपने पिता को बताया दैट कि शी वुड नॉट मैरी, वह शादी नहीं करेगी। पहली चीज क्या बताया कि वो शादी नहीं करेगी। एंड टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स इन दियर ओल्ड एज, और अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे में देखभाल करेगी। शी आल्सो टोल्ड देम, और वह उनसे यह भी बताई दैट कि शी वुड टीच एट द स्कूल जस्ट लाइक हर टीचर, कि वह अपने अध्यापिका की तरह विद्यालय में पढ़ाएगी। सुलेखा टीचर, सुलेखा की अध्यापिका, हु वाज वाचिंग ऑल दिस ड्रामा, जो यह सब ड्रामा देख रही थी, अप्रूव्ड भोलीज डिसीजन, कह रहे हैं उन्होंने भोली के निर्णय को स्वीकार कर लिया। शी स्माइल्ड एट हर विद सेटिस्फैक्शन जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट, कह रहे हैं और वह जो है एक कलाकार की तरह संतुष्टि के साथ मुस्कुराई। हु इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टरपीस, जो अपनी उत्कृष्ट कृति को पूरा करने के बाद संतुष्ट होता है। यानी अध्यापिका जो है भोली को पढ़ाई थी और भोली के इस परफॉर्मेंस को, इस मतलब उसकी सोच को, उसकी सूझबूझ को देखकर बहुत खुश हुई। तो ये था इस चैप्टर की समरी। आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आइए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये है लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भोली। ये देखिए 2022 में एएल में पूछा गया है, वही क्वेश्चन 2022 में एएल में ही पूछा गया है। इसके द कैरेक्टर ऑफ भोली, यानी कि भोली का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। भोली 10 महीने की थी तो वह चारपाई से गिर गई थी। भोली का असली नाम सुलेखा था और उसकी जो है 2 वर्ष की अवस्था में उसको चेचक हो गया, जिससे उसका चेहरा क्रूप हो गया, वह हकलाती थी, इस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो आप क्या कर सकते हैं, भोली का कैरेक्टर स्केच आराम से लिख सकते हैं। फिर उसने शादी से इनकार कर दिया, शादी से इनकार क्यों किया, सारी चीज़ें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये देखिए 2022, 2023 AK और DJ में पूछा गया है। और वही क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे, 2024 में एचआई में पूछा गया है। तो क्यों चिंतित थे, क्योंकि वह उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे, आप बताएंगे, और उसका चेहरा क्रूप हो गया था, वह हकलाती थी, जिससे कोई उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए उसके माता पिता उसको लेकर क्या रहते थे, चिंतित रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए व्हाई डिड भोलीज एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। वह जो है असमान मैच से पहले शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और बाद में वह जो है शादी से इनकार क्यों कर देती है। तो सबको पता है
समरी देखिए, समरी से आपको समझ में आ जाएगा वह जो है क्यों तैयार होती है, क्योंकि वह कुरूप थी, हकलाती थी। उसके माता पिता उस पर दबाव डाले कि शादी कर ले, नहीं तो शादी नहीं होगी। लेकिन जब वह दहेज मांगने लगा तो उसने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद डाउरी इज निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी। लड़कियों के सम्मान में कहीं ना कहीं दहेज प्रथा क्या है, एक तरह का नकारात्मक सोच है। डिस्कस इट विद रेफरेंस टू द स्टोरी भोली। भोली स्टोरी के माध्यम से इस पर क्या करिए, डिस्कस करिए। तो आप बता सकते हैं कि दहेज क्या था, एक तरह का निगेशन है। और इस कहानी के माध्यम से आप क्या करेंगे, आंसर बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ। रोली के जीवन में भोली के टीचर की क्या भूमिका है, इसको बताना है कि उसने उसको क्या किया, पढ़ाया लिखाया, इसके बाद उसको सिखाया, उसको बोलना सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई। बाद में भोली जो है एक समझदार और अच्छी बच्ची बनती है और जिससे वह जो है एक दहेज वाली शादी करने से इनकार कर देती है। आप आराम से बना के इस 5वें क्वेश्चन को, लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो देखिए ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में एक क्वेश्चंस, इससे एक ना एक क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। अब देखिए ये हैं 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस में देखिए कह रहा हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। अंत में भोली जो है अपने पिता को कैसे समझाती है, कैसे मनाती है, ये देखिए 2023 में डीएस में पूछा गया है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा जो है कैसे हकलाना शुरू कर दी, ये 2022 एएल में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच, व्हाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। बाद में वह जो है मैरिज से इनकार क्यों कर देती है, 2022 एएच में पूछा गया है। फिर वही क्वेश्चन देखिए व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, वह जो है बिशंबर से शादी करने से इनकार क्यों कर देती है, 2024 में एसजे में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डिड द तहसीलदार साहिब कम टू भोलीज विलेज। तहसीलदार साहब जो है भोली के गांव कब आए थे, तो वह कब आए थे, प्राइमरी स्कूल के उद्घाटन के लिए आए थे, सबको पता है। आप आराम से लिख सकते हैं, 2023 में डीजे में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। भोली को जो है उसके प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल कैसे ले जाया गया, ये देखिए क्वेश्चन जो है 2023 में डीआई में पूछा गया है। तो अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर जो परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसकी समरी ज़रूर देखें और समरी के माध्यम से इसके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश अवश्य करें। तो ये था आज का चैप्टर भोली का, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। और अगर आपके कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय हिंद,